नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततुर्जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जयति रघुवंशकुलतिलकः कौसल्या हृदय नंदनो रामः दशवदननिधनकारी दाशरथे पुंडरीकाक्ष। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बराधरुण बिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सब संतन की जय सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय भक्तजन कथा प्रेमी कथा रसिक श्रद्धालु सज्जन वृंद दूर दूर से आए हमारे परिवार के सारे सदस्यगण शक्ति स्वरूपा देवी तुल्य माताएं और हमारे देवतुल्य भाई साहब हमारे अग्रज अनुज छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों आप सबों का इस व्यास मंच से शांति कुंज हरिद्वार की ओर से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ परम पिता परमात्मा जगत जननी जगदम्बा और अपने गुरु से विनती करते हैं, हे भगवान हम अज्ञानी हैं, हमसे तो बहुत सारी गलतियां हो गई भगवान। न जाने कितनी गलतियां हमने कर डाली, कुछ याद है कुछ याद नहीं भी है भगवान। अब तू ही एक मेरा सहारा है, हम तेरे शरणागत हैं भगवान। हमारी नैया को किनारे लगा देना। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अर्जुन महापापी मनुष्य भी अपने पाप को कबूल कर लेता है, मेरे द्वारा दिए हुए दंड को स्वीकार कर लेता है, तो अंत में उसके सारे पाप धुल जाते हैं और मेरे गोलोक धाम को प्राप्त करता है। केवल समर्पण चाहिए बस। जो हुआ सो हुआ नाथ, अब नहीं, अब हमें बचा लो। यही तो करना है इस कथा में। मन को बिल्कुल शांत करके अब क्या, अब तो सारा समय आपके हाथ से निकल गया। 5वें दिन की कथा आरंभ हो गई, अब शेष 2 दिन बचे हैं बस। भगवान की असीम कृपा हमारे ऊपर है कि नवरात्रि के अवसर पर पुराणों के पुराण
श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का हम रसपान कर रहे हैं। हम कितने बड़भागी हैं कि आज भगवान ने हमें मौका दिया। शास्त्रों में लिखा गया है कि जब मनुष्य के पुण्य पुंज इकट्ठे होते हैं तो भागवत कथा के रसपान का सौभाग्य मिलता है। इसमें साक्षात भगवान की वाणी है और भक्त की कथा है। भागवत 18 पुराण में यही तो एक पुराण है, भागवत महापुराण। इसमें भगवान की कथा नहीं, भक्त की महिमा की कथा है भागवत। तो आज हमारा पुण्य हमारा साथ दे रहा है। धन्य धन्य हम हो गए, हमारा जीवन सफल हो गया कि नवरात्रि में कथा का रसपान का सौभाग्य मिल गया। देखिए, कथा सोमवार को आरंभ हुई थी। सोमवार भोले बाबा का दिन, मांस मदिरा नहीं खाना है। मंगलवार हनुमान जी का दिन, मांस मदिरा नहीं खाना। बुधवार गणेश जी का दिन, मांस मदिरा नहीं खाना। गुरुवार बृहस्पतिवार गुरु जी का दिन है, गुरु जी की पूजा करेंगे तो मांस मदिरा कैसे खाएंगे। आज शुक्रवार है, लेकिन शुक्रवार को भी मांस मदिरा खाने की छूट नहीं है। आज तो सब लोग जानते हैं, खूब चला था एक बार फिल्म जय संतोषी माता। आज तो संतोषी मैया का दिन है, शुक्रवार है। गजधन गोधन बाजधन और रत्न धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूलि समान। आज संतोष करने का दिन है, जितना मिला काफी है। अरे मजदूरी कमा के आ गए, भगवान को जितना देना था दे दिया, अब उसी में बाल बच्चा मिल करके खा लेंगे, कोई आएगा तो खिला देंगे। संतोष, जिसके अंदर संतोष नहीं आया, संतोष धन जिसके अंदर नहीं आया, उसके अंदर शांति आ ही नहीं सकती। शांति के लिए संतोष का होना बहुत जरूरी है। संतोष, एक छोटा सा दृष्टांत हमें याद आ गया, हम आपको बता दें कि एक गरीब परिवार था। अरे अभी हम लोग क्या हैं, हम लोग भी तो गरीब थे। धीरे धीरे मेहनत मजदूरी करके 2 रुपया कमा के खा रहे हैं। एक गरीब परिवार था, किसी तरह से भोजन चल रहा था। अचानक उस परिवार के मुखिया की मौत हो गई, उसका पति मर गया। अब विपत्ति आ पड़ी, पत्नी थी, एक बच्चा था। दुख का पहाड़ टूट पड़ा मानो। अब वो खाएंगे तो क्या खाएंगे। पति मजदूरी करके लाता था, भोजन होता था। अब माँ और बेटा, उस परिवार में 2 आदमी। अब माँ दाई पोछा का काम करने लगी, घर घर जाके, और किसी तरह से बच्चे को पाला। बच्चा जब 10-15 साल का हुआ, 15-17 साल का, तो माँ को पता चला कि एक महान संत यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर एक पहाड़ पर आए हुए हैं। माँ अपने बेटा से बोली कि बेटा, उस संत के पास तू चला जा, कुछ मांगना मत, इतना पूछ लेना कि हमारी दरिद्री जन्म भर की है कि छूटेगी। ध्यान दीजिएगा। बेटा बोला ठीक है माँ, कुछ नहीं मांगेंगे संत से, हम पूछ लेंगे कि हमारी दरिद्री आजीवन रहेगी कि कभी मिटेगी। वो लड़का चला। अब छोटा सा बच्चा था, 10-15 साल का, और उस समय पैदल की सवारी थी, कोई सवारी था भी नहीं। बहुत दिन पहले तो हम लोग भी मिर्जा जोगी
फिर पैदल जाते थे। पैदल चला, कुछ दूर गया, थक गया, शाम हो गई। सोचा कि चलो एक दरवाजे पर रुक जाते हैं, कल सुबह बाबा के पास जाऊंगा। एक दरवाजे पर गया तो घर से एक बुढ़िया निकली। वो धनी मनी व्यक्ति का घर था, देखने में ऐसा लग रहा है। बुढ़िया से बोला, माँ जी हरिओम, माँ जी रात में ठहरने को दोगी, सवेरे चले जाएंगे। बुढ़िया बोली, हाँ बेटा रुक जा। वो लड़का रुक गया। उस बुढ़िया ने भोजन कराई। भोजन कराने के बाद पूछी कि बेटा तू कहाँ जा रहा है? तो माँ फलाने पहाड़ पर एक महात्मा आए हैं, उनसे पूछने जा रहे हैं कि हमारी दरिद्री मिटेगी कि नहीं। सिद्ध पुरुष हैं, लोग कहते हैं कि बहुत तपस्वी महात्मा है। अच्छा बेटा मेरा एक प्रश्न पूछ लेगा? तो हाँ माँ बोल, तेरा क्या प्रश्न है? तो बेटा मेरी एक गूंगी बेटी है, गूंगी, बोल नहीं सकती है। पूछ लेना कि ये बोलेगी कि नहीं बोलेगी, इलाज करा रहे हैं, इसका ब्याह होगा कि नहीं होगा, जरा पूछ लेना। अच्छा माँ पूछ लेंगे। निकल गया नाश्ता करके। जब दोपहर हुआ तो बच्चा था, उसको भूख लगी, सोचा कि कुछ कहीं मिल जाता। तो देखा कि एक खेत में किसान बबूल के वृक्ष के नीचे अपना हल खोल के वो खाने के लिए बैठा है। वहां पहुंच गया, चाचा चाचा कुछ खिला दो। तो किसान ने भी 2 रोटी दे दिया, बच्चा खा लिया। तो किसान पूछा कि बेटा कहाँ जा रहा है? तो महात्मा के पास जा रहा। तो किसान बोला कि मेरा भी एक प्रश्न का उत्तर लाएगा? बोलो चाचा तुम्हारे पास कौन सा प्रश्न है? तो बेटा बहुत मेहनत करते हैं इस खेत में, लेकिन कभी फायदा नहीं होता। जितना डालते हैं, मेहनत करते हैं, किसी तरह उतना निकलता है, किसी साल नहीं भी निकलता है। क्या कारण है? यदि इस खेत में फायदा नहीं होगा तो हम खेत बोना छोड़ देंगे, कितना घाटा कोई सहेगा। अच्छा चाचा पूछ लेंगे। आगे गया, प्यास लगी, जंगल का रास्ता था। एक महात्मा की कुटिया दिखाई पड़ गई। महात्मा के पास गया कि बाबा थोड़ा जल पिला दो। महात्मा ने जल पिला दिया। अरे बेटा कहाँ जा रहा? बता दिया। तो महात्मा बोले कि हमारे बारे में भी पूछ लेना, हमें पता चला है कि वो सिद्ध बाबा आए हैं। क्या पूछना है बाबा तुम्हारे बारे में? पूछ लेना बेटा कि 20 बरस से तपस्या कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान लगता ही नहीं है, आत्म साक्षात्कार नहीं हो रहा है। क्या आत्म साक्षात्कार होगा कि नहीं होगा? पूछ लेना। ठीक है बाबा पूछ लेंगे। महात्मा के पास पहुंच गया वो लड़का। महात्मा बोले कि बोल बेटा सब कुशल? तो हाँ बाबा सब कुशल। वो बच्चा प्रणाम किया और तब महात्मा बोले कि बेटा एक आदमी को हम 3 प्रश्न का उत्तर देते हैं। एक आदमी को, तू भी आया है तो 3 प्रश्न पूछ ले। इस बच्चे के पास कितने प्रश्न हो गए हैं? इस बच्चे के पास 4 प्रश्न हो गए हैं। और महात्मा बोले 3 प्रश्न का उत्तर हम देंगे। एक इसका अपना प्रश्न है, एक बुढ़िया का प्रश्न है, एक किसान का प्रश्न है और एक महात्मा संत का प्रश्न है। 4 प्रश्न है इसके पास। और महात्मा कह रहे हैं कि हम 3 प्रश्न का उत्तर देंगे। अब लड़का सोचने लगा कि आखिर किसका प्रश्न हम छोड़ें
बोला कि चलो हम अपना ही छोड़ देते हैं। देखिए तुलसी बाबा ने इसी को कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार के समान धरती पर कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। कहां तुलसी बाबा ने कहा अगरबत्ती जलाओ धर्म होगा? ये रास्ता है, आपको सेवा करने का शिक्षा देता है। अगरबत्ती जलाना, मंदिर जाना, सेवा करने की शिक्षा मिलती है मंदिर से आपको, लेकिन इसके मूल में क्या छिपा हुआ है? सेवा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आप कहोगे कैसे? तो मंदिर की सीढ़ी पर कितने लोगों की पैर की धूल रहती है, चाहे वो शूद्र हो या ब्राह्मण हो, सब तो मंदिर पर जाता है। और उस धूल को आप क्या करते हो? हाथ से स्पर्श करके माथे पर लगाते हो ना। शिक्षा मिलती है कि महान बनना है तो छोटा बनना सीख लो। यानी पैर के धूल को जो माथे पर लगाना सीख गया, उसकी जय जयकार हो गई। पहली ट्रेनिंग मंदिर में। जब मंदिर के अंदर आप चले गए तो एक मूर्त होती है, पत्थर की हो या मिट्टी की हो। एक पंडित जी होते हैं और एक आप होते हो। पंडित जी क्या करते हैं मंदिर में? सेवा करने की आपको ट्रेनिंग देते हैं। सेवा करने की ट्रेनिंग कैसे? कहते हैं जजमान ठाकुर जी को स्नान कराओ, ठाकुर जी को चंदन लगाओ, ठाकुर जी को आसन पर बिठाओ, ठाकुर जी को वस्त्र दो, चंदन सेंट लगाओ, इसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाओ यानी खाना खिलाओ, इसके बाद आने जाने के लिए कुछ दक्षिणा दे दो और पुनरागमनाए फिर आइएगा सरकार, फिर आइएगा। ये क्या है? आपने कभी सोचा ही नहीं। आप तो सोचते हो कि पूजा कर लेंगे तो पाप कट जाएगा, लेकिन मंदिर में सेवा करने की ट्रेनिंग दी जाती है। यदि आप जिंदगी भर मंदिर में पूजा करते रह गए और तुझे सेवा करना नहीं आया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जितने सारे ग्रंथ हैं, सारे ग्रंथ एक स्वर से कहते हैं परमात्मा को प्राप्त करना है तो सेवा सेवा सेवा। एक संत के पास एक व्यक्ति गया, बोला कि बाबा मुक्ति कैसे मिलेगी, जल्दी में बता दे, हमें माला वाला जपने का समय नहीं है। अच्छा, नहीं जपेगा माला? तो संत ने क्या उत्तर दिया? जा केवल देना सीख ले, बस देना सीख ले। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये पूजा पाठ क्या है? भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। एक ट्रेनिंग सेंटर है मंदिर। जैसे मिलिट्री में किसी की नौकरी लग जाती तो साल 2 साल ट्रेनिंग करता है, बॉर्डर पर जाके गोली चलाता है। तो मंदिर एक ट्रेनिंग सेंटर है और तुम मंदिर को ही सब कुछ मान लिया, यहीं पर तुम्हारी भूल हो गई। कर्मकांड एक ट्रेनिंग सेंटर है और तूने कर्मकांड को ही सब कुछ मान लिया, यही भूल हो गई तुमसे। एक परहित करने की शिक्षा मिल रही है। मान लो उदाहरण के तौर पर मिर्जा चौकी तुझे जाना है तो तुझे बाबूपुर होते हुए सड़क पकड़नी होगी और तूने सड़क को ही मिर्जा चौकी मान लिया। कितने बड़े बेवकूफ हो। सड़क मिर्जा चौकी नहीं है और जब तू मिर्जा चौकी पहुंच जाएगा तो सड़क की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। सड़क जरूरी है, पूजा करना जरूरी है, मंदिर जाना जरूरी है, माला जपना जरूरी है, कर्मकांड जरूरी है। ये सड़क है, सड़क, ये तुम्हारा मंजिल नहीं है। और तूने इसी को सब कुछ मान लिया। कितनी बड़ी भूल हमसे हो जाती है, बोलो, विचार करो। इस भ्रम को हमें निकालना है। सेवा सेवा और सेवा, देना देना और देना।
धर्म का मूल ही है। अरे 18 पुराण 4 वेद लिखने वाले वेद व्यास से देवऋषि नारद ने पूछा, नारद का अर्थ क्या होता है? नार जोड़ दो, जो ज्ञान को देने वाला हो उसका नाम नारद। नारद का एक भोजपुरी अर्थ भी होता है, भोजपुरी अर्थ, हम लोग भोजपुरी वाले हैं। जेकर बात रद ना होके वो करे के नारद कहल जाई, जेकर बात रद ना होके नारद। हरिओम ओम। तो हम लोगों को धर्म का सही अर्थ जानना पड़ेगा। अभी तक हम लोग अंधकार में थे, अब धीरे धीरे सब लोग जान रहे हैं, अब जान गए हैं। देखिए अध्यात्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अध्यात्म, अरे मोटे तौर पर लो ना कि आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है? जो संस्कारवान है, जो समाज सेवी है, वही आध्यात्मिक व्यक्ति है। अध्यात्म इसी का नाम है। अध्यात्म किसका नाम है? जो व्यक्ति को संस्कारवान बना दे, समाज सेवी बना दे, उसका नाम अध्यात्म। अध्यात्म तो हम लोग थोड़ा सा समझने में भूल कर देते हैं। हम लोग सड़क को ही मंजिल मान लेते हैं। देवऋषि नारद ने व्यास जी से पूछा था, अरे व्यास जी इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? जो आपके अंदर के सारे ग्रंथी को खोल दे। शास्त्र का अर्थ क्या होता है? जो आपको शासन करके सही रास्ते पर चला दे, उसका नाम शास्त्र है। और नारद जी ने जब पूछा कि व्यास जी इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिख दिए, इसमें क्या लिखा? एक कलयुग में लोग इतना पढ़ेंगे, क्यों लिख दिया? तो वेद व्यास ने कहा कि देवऋषि केवल 2 ज्ञान देने के लिए, 2 ज्ञान मैंने इतने ग्रंथ लिख डाले। अच्छा, कलयुग में आपका 2 शब्द कोई नहीं समझेगा? अरे ना व्यास नारद जी, कलयुग में सबकी मति मारी चली जाएगी, भाग्य भी मंद, बुद्धि भी मंद, समझने वाला कौन है? आजकल तो बेटा बेटी कहती है कि तुम हमारा मानो, हम तुम्हारा नहीं मानेंगे। यदि तुम हमारा बात मानोगे तो हम तुम्हारे बेटा हैं और तुम हमारे बाप हो, और यदि तुम्हारी बात हम नहीं मानेंगे लेकिन हमारी बात तुम मानो। तो व्यास जी ने कहा कि केवल 2 बात सिखाने के लिए ग्रंथ लिख डाले। कौन 2 बात? परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपूर्णम। परोपकार करना पुण्य है, पाप करना, कष्ट पहुंचाना पाप है। धर्म के सही अर्थ को जानना पड़ेगा। धर्म क्या है? आप अपने कर्तव्य का पालन करो, तुम्हारे लिए वही धर्म है। सबके लिए धर्म की परिभाषा अलग अलग है। पत्नी का अलग धर्म है, पुत्र का अलग धर्म है, पिता का अलग धर्म है, सैनिक का अलग धर्म है, मुखिया का अलग धर्म है, प्रधानमंत्री का अलग धर्म है। कर्तव्य को ही धर्म कहते हैं। जिसे जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। तो हम लोग थोड़ा भ्रमित हो गए थे, इसीलिए हमें हमारी मंजिल नहीं मिल रही थी। हमें क्या समझना चाहिए था, हम क्या समझ रहे थे।
तो लड़के ने कहा कि चलो हम अपना प्रश्न छोड़ देते हैं और महात्मा से तीनों व्यक्ति का प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। और अपना प्रश्न छोड़ दिया, तीनों का प्रश्न का उत्तर ले लिया। और पहले कौन मिले इधर से जाने में? महात्मा मिले जो पानी पिलाए थे बच्चे को। महात्मा ने पूछा, संत ने पूछा, बोल बेटा मेरे प्रश्न का उत्तर लाया? तो लड़का बोला, हाँ बाबा, आपकी समाधि लग जाएगी, आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। कैसे बेटा? बोल। अरे बाबा, ये तेरी जटा जो है ना, जटा की इतनी बड़ी पोटली जो तू रखा है बांध करके, इसमें तू एक कीमती मणि छुपा के रखा है। कीमती मणि जब ध्यान लगाता है तो तेरा मन मणि की तरफ चला जाता है। छुपा के इसलिए रखा है कि जटा से कोई चोर लेके भागेगा नहीं। तू इस मणि को निकाल दे, तेरा मन एकाग्र हो जाए। जो ही महात्मा ने मणि को निकाला, मन भगवान में रमने लगा। महात्मा बोले, अरे बेटा इस कूड़ा करकट को तू ले जा। देखिए, करोड़ों की मणि मिल गई उस बच्चे को। परोपकार में बहुत मजा आया, बहुत मजा। परहित सरिस धर्म। अब मणि लेके लड़का चला। इसके बाद किसान मिला खेत में। किसान बोला, करे बेटा बोल, मेरे प्रश्न का उत्तर लाया? अरे हाँ चाचा जी, क्या उत्तर है मेरे प्रश्न का? तो चाचा जी, आपका जो बबुल का वृक्ष है ना खेत में, इस बबुल के वृक्ष के जड़ के नीचे सोना के सिक्का से भरा हुआ एक कलश गड़ा हुआ है। वो जीन गाड़ दिया है, जीन। इसको जब तक नहीं निकालोगे तेरे खेत में फसल नहीं होगी। कुदाल लाया किसान और तोड़ने लगा। एक कलश सोने के सिक्का से भरा हुआ निकल गया। अरे बेटा, ये सारा सोना तेरा, ले जा, हम तो किसान हैं, हमें तो अनाज चाहिए। देखिए, लड़का मालूम माल हो गया कि नहीं। और हम अपने चक्कर में पड़े रहते हैं। अरे भैया, कुछ दूसरे के चक्कर में भी तो पड़ो। सोना का सिक्का मिल गया। इसके बाद आया बुढ़िया के पास। बुढ़िया बोली, बेटा मेरे प्रश्न का उत्तर। तो लड़का बोला, चाची आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि जिसको देख के आपकी लड़की हंसने लगे, उसके साथ उसका ब्याह कर देना। लड़की दौड़ी दौड़ी आई और उसी लड़के को देख के हंस दी, बोलने लगी। दौलत भी मिल गया और विवाह भी हो गया। बुढ़िया धनी मनी थी, 10-20 बैलगाड़ी में सामान लाद करके भेज दी उसके घर। वो उस गांव का सबसे बड़ा राजा आदमी हो गया वो लड़का। विचार करो, थोड़ा सा परहित करके तो देखो, आपके लिए क्या है इतना बड़ा कार्यक्रम। कोई आपके लिए भागवत कथा थोड़ा सा मन कर दोगे ना, थोड़ा सा ये जो कार्य करता है 2-4-10 लोग, थोड़ा सा बालू टोला के लोग थोड़ा थोड़ा मदद कर देंगे तो एक कार्यक्रम हर साल होते रहेगा। लेकिन इसी बार में यदि मन तोड़ दोगे व्यवस्थापक का, तो फिर अगले साल कैसे कथा सुन पाओगे? बोलो। कुछ नहीं है आपके लिए भागवत कथा कराना, कुछ नहीं है। धर्म के काम में तो बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। क्या दिक्कत है? बूंद बूंद से खड़ा बढ़ता है। इसीलिए आप सहयोग करने में इस कार्यक्रम में कमी ना करें। अरे सहयोग तो बहुत बड़ा हमारे मनोज टेंट हाउस का है, आपको पता नहीं होगा। मनोज टेंट हाउस को उतना ही दिया गया है, किसी तरह उनका मजदूरी निकल जाएगा। कितना बड़ा काम उन्होंने किया है इस नवरात्रि में, विचार करो। ये अंदर की बात है। जो मनोज टेंट हाउस का साउंड और टेंट लगा हुआ है, एक बात पर तैयार हो जाते हैं भागवत कथा वगैरह के लिए। ये लोग तैयार होके गए हमको लेके कि बाबा मनोज भैया से इतना पैसा नहीं करा दो ना। ये सुरेश जी भी गए थे,
बहुत सक्रिय कार्य करते हैं। सुरेश जी टेंट का भी टेंट है। ये भी गए थे कि अब बाबा आप करा दीजिए मनोज जी से, हमारा भागवत हो जाएगा, लेकिन इतने पैसा में कराना, पैसा भी लोग जोड़ के गए हम मनोज जी के पास। और तब मैंने मनोज से कहा, अरे मनोज एक भागवत कथा हो जाने दो। मनोज जी की बड़कपन कहा जाए कि जितना इन लोगों ने हमसे बुलवाया था पहले से तय कर लिए थे हमारे अंदर ये लोग कि इतना ही, हम कहे बिल्कुल इतना ही, और वो तैयार हो गए। तो देखिए एक से एक दानी आदमी है। तो आज मनोज टेंट हाउस ने भी कितना आपको दिया बोलो। इसीलिए आप लोग के लिए कुछ नहीं है भागवत कथा, थोड़ा थोड़ा जुटा दो, हर साल कथा सुनते रहो क्या। अरे बाहर से जब वक्ता लाओगे तब ना लाख 2 लाख लगेगा। इसलिए कोई चिंता नहीं, भगवान ने तो आपको वक्ता भी दे दिया, आपके घर में दे दिया। आप लोग थोड़ा थोड़ा दे देते हो, बहुत हो जाता है मेरे लिए, बहुत हो जाता है, कोई चिंता नहीं। भगवान की जितनी इच्छा है मिल भी जाती है, कुछ विदाई में भी मिल जाता, हो गया, काफी हो गया, अब क्या चाहिए। इसीलिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आज संतोषी माता का दिन था, शुक्रवार, इसलिए भैया आज भी मांस मदिरा का सेवन मत करना। और आज दुर्गा जी का 5वां पूजा। आज मैया के किस रूप का पूजा है आप लोग जानते हैं? आज माता जी का किस रूप का पूजा मंदिर में हो रहा होगा? तो आज माता जी का 5वां पूजा है स्कंद माता, कार्तिक भगवान की मां स्कंद माता का पूजा आज मंदिर में पंडित जी लोग करा रहे होंगे। मैया का रूप है। स्कंद माता की पूजा करने से जानते हैं क्या होता है? आपके हृदय प्रदेश में प्रेम हिलोरे लेने लगता है, सब आपका प्रेमी हो जाता है। मातृत्व प्रेम से बढ़ के धरती पर कोई प्रेम नहीं, माँ का प्रेम, ममत्व, इससे बढ़ के धरती पर कुछ भी नहीं। और सही अर्थ में मनुष्य वही है जिसके अंदर प्रेम है। प्रेम जगत का सार और कुछ सार नहीं। तो आज की पूजा करने से, स्कंद माता की पूजा करने से हमारे अंदर प्रेम उमड़ता है। इसके बाद मैया का आज का रूप क्या है? किस रूप की पूजा आज हो रही है मंदिर में? तो मैया आसन पर बैठी हुई है, आसन पर, और मैया की 4 भुजा है। 2 भुजा में कमल का पुष्प है, मैया के 2 हाथ में कमल का फूल। एक भुजा से मैया आशीर्वाद दे रही है और एक भुजा से कार्तिक भगवान को गोद में लेके मैया बैठी हुई है। और इनकी पूजा करने से माता लोग यदि आज बढ़िया से पूजा करोगे तो अच्छे पुत्र की प्राप्ति होगी और उम्र भी लंबी होती है। तो आज स्कंद माता की पूजा हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करें? 2 मिनट मन और वाणी को पवित्र कर लें, भागवत कथा के अधिकारी हो जाए। भागवत कथा के अधिकारी के लिए भगवान का भजन ही एक ऐसा तंत्र मंत्र है, ऐसी विद्या है कि भगवान की कथा का अधिकारी हमें बना देता है, पात्र हमें बना देता है। तो हृदय से रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लो, थोड़ा अपने अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम कर दो। कृष्ण भगवान के चरणों का ध्यान कर लीजिए और मेरे साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम
वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय नंद नंदनाय 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 प्रभु नंद नंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले बाबा बिहारी लाल की संत समाज की राधे राधे। बिना राधे के कृष्ण आधे हैं, कथा कैसे होगी बोलो। तो अब हम लोग कहाँ चले? नंद बाबा के दरवाजे पर लल्ला का जन्म भय हुए है। अब देखिए वहां क्या हो रहा है, क्योंकि आज भगवान नंद बाबा के आंगन में विराजे हुए हैं। नंद का अर्थ क्या होता है? जो सबको आनंद दे, सबको आनंदित करे, उसी का नाम नंद। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान का दर्शन कर रहा है न नंद बाबा के यहाँ? हाँ बाबा, भगवान का बाल रूप कितना सुंदर है बाबा। अब नंदो महामना स्थिभ्यो वासो अलंकार गोधनम सूत माधव बंदिव्यो ए अन्य विधोपजीवन। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित लल्ला का जन्म हो गया और भागवत में इस उत्सव को व्यास जी ने 18 श्लोक में वर्णन किया। भगवान के उत्सव का, जन्म उत्सव का 18 श्लोक में। लेकिन परीक्षित ये 18 श्लोक भागवत के 18,000 श्लोक के बराबर आनंद देने वाला है। इतना रस 18 श्लोक में डाल दिया, इतना रस डाल दिया कि मत पूछो। रस से सराबोर कर दिया व्यास जी ने 18 श्लोक को। सारी गोपियां 84 गज के लहंगे पहन करके नंद भवन आई हुई है। सारी गोपियां लल्ला का दर्शन कर रही हैं, पालना झुला रही है और आशीर्वाद दे रही है। भगवान हमारी उम्र लल्ला को मिल जाए, ताकि लल्ला की उम्र 1000 बरस हो जाए, लल्ला 1000 बरस जिए और हमारे ब्रज की रक्षा करे। और नंद बाबा उदार मना लौटाए जा रहे हैं। उदार मना नंद बाबा लौटाए जा रहे हैं। जो मिलता है दोनों हाथ से लुटाए जा रहे हैं, कोई कमी नहीं। कुछ सूत माधव बंदीजन लेके जा रहे थे, तो एक ने कहा देख देख, नंद बाबा ने हमें चांदी की थाली दी है, चांदी के लोटे दिए हैं, चांदी के कटोरे दिए हैं। तो दूसरे ने कहा दाढ़ी के, तुझे चांदी के बर्तन मिले हैं, देख तो सारे बर्तन हमारे सोने के हैं, सोने की थाली है, सोने के लोटे हैं, सोने के कटोरे हैं। अरे भैया ये तुझे सोने के बर्तन कहाँ मिले? अरे वो जो 2 नंबर का काउंटर खुला था ना, वहां केवल सोने के बर्तन मिल रहे थे, बट रहे थे। वो चांदी का बर्तन फेंक दिया वहीं और जाके सोने का बर्तन लाया।
देख देख हम सोने के बर्तन लाए हैं। तीसरे ने कहा दारी के तू सोने का बर्तन दिखा रहा है, देख तो हमारे पास हीरे के हार हैं, हीरे की अंगूठी है। अरे भैया ये तुझे हीरे के हार और अंगूठी कहाँ मिले? अरे वो 3 नंबर का जो काउंटर था ना, वहां सारे हीरे के सामान बट रहे। अब वो सोना फेंक करके हीरा सामान लाने चला गया। चारों तरफ परीक्षित सोने चांदी हीरे की कीच मच गई। दूध दही की तो मची ही थी, सोने चांदी। यूं मानो परीक्षित कि लक्ष्मी मैया नारायण से मिलने के लिए धरती पर उतर आई है ब्रज में। हाँ बाबा ये तो तुम सही कह रहे हो कि चारों तरफ सोने चांदी हीरे जवाहरात पटे हुए हैं। नंदस्व आत्मज उत्पन्ने जात अहलादो महामना आहुन विप्राण वेद ज्ञान सनातः सुचिर अलंकृतः। अब नंद बाबा ने जो स्नान ध्यान करके पूजा पाठ कराया, याचक को अयाचक बना दिया। एक बार नंद उत्सव में जिसको मिल गया फिर दोबारा जीवन में मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। ब्राह्मणों को भी खूब दान दिया, खूब। कल आप लोगों ने भी खूब दान दिया है, ऐसा कहीं कोई बात नहीं, सामर्थ्य अनुसार दिया ही है। तो खूब दान दिया। 2 लाख गायों का दान किया नंद बाबा ने। नंद बाबा के पास 9 लाख गैया, 9 लाख, 2 लाख गायों का दान ब्राह्मणों को दे दिया। और 7 विशाल अनाज के भंडार, 7 बड़े बड़े अनाज के विशाल पहाड़ जैसे दान दिया। इसके बाद उत्सव मन रहा था, ब्राह्मण देवता लोग लेकर के चले गए अपना दान दहेज। खूब ग्वाले नाच गा रहे हैं, पूरी पकवान खा रहे हैं, खूब गीत मंगल आंगन में हो रहे हैं। तब तक अचानक नंद बाबा को याद आ गई। लेकिन देखिए जब गीत मंगल हो रहे हैं तो कम से कम हम लोग भी एक गीत का आनंद तो ले ही ले। इसके बाद कथा में आगे चले, नंद भवन में हम लोग भी शरीक हो जाए। चलिए गीत का आनंद लीजिए। नंद बाबा के भवन में गीत चल रहे हैं, गोपियां गा रही है। इसके बाद कथा में चलते हैं। हरि श्री राम बोले नंद बाबा की। कि जुग जुग जिया सुललवा हरि भवनवा के मन जागली हो। कि जुग जुग जिया हरि भवनवा के मन जागली हो। ये ललना लाल होइए, ये ललना लाल होइए, दुलवा के दीपक मनवा में आगल हो। ये ललना लाल होइए, दुलवा के दीपक मनवा में आगल हो। जुग जुग जिया सुललना भवन वाके भग जागल हो। आज
ललना ललना दिया के मोइले होरी नावा होरी नावा बाला सुंदर हो ललना जा जाके मोइला होरी नावा होरी नावा बड़ी सुंदर हो ललना जा जाके मोइले होरी नावा होरी नावा बाला सुंदर हो जुगे जुगे दिया सुलला नावा भावा वाक्य मन जागर हो जुगे दिया सुलला नावा बन मगे बन जागर हो ललना लाल है सुलवा के पर मनवा में आस जागर हो ललना लाल है सुलवा के श्री राधे सासु सुहाग वाले भागी में खान धालू डावती हो सासु सुहागी भागी में खान धालू डावती हो आप कोई तो कुछ नहीं लुटा सकते कम से कम दोनों हाथ से ताली तो बजा सकते हो और भाग्य के अल्लाह का जन्म उत्सव हुआ दोनों हाथ उठाइए सिर्फ ताली का गान दीजिए और बधाइयाँ गाइए सासु सुहागी बड़ी भागी खान घर लुटावती हो सासु सुहागी खान घर लुटावती हो ये मेरा कहना नहीं है माता जी लोग लुटाने में आगे पिताजी लोग थोड़ा सा कंजूस होते हैं अरे किसी तरह का थाली का प्यारा निकल बढ़िया होगा ना है सासु सुहागी बड़ी भागी लिया हम लुटावती हो सासु सुहागी भागी और लुटावती हो ललना दुआरा पर बाजला बधावाया उठ तो हर हो ललना दुआरा पर बाजला लाला का चेहरा और मुस्कान देखकर उनके बुआ और मौसी लोग गाती है जैसे बाबू जी के अखिया कमाई के बाबू जैसे अखिया उनकी मौसी गाती है जैसे मौसा जी के छोरावा तो मौसी के हो ललना किया सुन
बाबा को याद आ गया, अरे इस वर्ष तो कंस को कर पहुंचाया ही नहीं गया, वो दुष्ट पापी है, यदि समय पर कर नहीं पहुंचा तो उत्पात करना शुरू कर देगा। नंद बाबा अपने छोटे भाई से बोले, उपनंद से, अरे भैया उपनंद भाई, हम तो कर देने जा रहे हैं नंद बाबा को। बैलगाड़ी पर वो माखन लिया, कुछ दूध लिया, कर में देने लेके पहुंचे। हम तो कर देने जा रहे हैं भैया, लेकिन देखो साथियों, उत्सव में कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए, उत्सव मनता रहे। और नंद बाबा कर लेकर के चले गए, कंस को कर दिया, और कर दे के जब लौट रहे थे तो नंद बाबा की नजर वसुदेव जी से टकरा गई, आमना सामना हो गया। अब वसुदेव जी के हृदय में लड़के का वियोग का शोक है। वसुदेव जी वो तो रात में पहुंचा के आए हैं नंद बाबा के यहाँ, अंधेरी रात में, और वहां से लड़की लेके आए हैं। लेकिन वसुदेव जी कह भी तो नहीं सकते हैं कि तेरे घर में जो उत्सव मन रहा है वो मेरा लड़का है, मेरा छोरा है। अंदर ही अंदर उस विष को पी गए वसुदेव जी, और तब बोले, अरे राम राम नंद बाबा। नंद बाबा ने कहा, भैया राम राम। अरे नंद बाबा, तेरे घर में छोरा का जन्म भयो है? अरे हाँ वसुदेव, तो तूने हमें खबर नहीं दी उत्सव में, हमें निमंत्रण नहीं भेजा? तो नंद बाबा का मन उदास हो गया, क्योंकि मुस्कुरा के वसुदेव जी पूछ रहे हैं। वसुदेव जी अपने दुख को अंदर छुपा लिया और हंस के पूछ रहे हैं, अरे नंद बाबा, हरिओम, नंद बाबा तूने हमें खबर नहीं दिया। नंद बाबा का चेहरा उदास हो गया। दोनों मित्र हैं ना, और मित्र कैसा होता है, मित्र किसे कहा जाता है? जो मित्र के दुख में दुखी हो जाए और मित्र के सुख में सुखी हो जाए, वही मित्र है। अब नंद बाबा का चेहरा उदास हो गया। नंद बाबा बोले, वसुदेव तुझे मैं किस मुंह से निमंत्रण देता उत्सव का, तू ही बोल। तेरे 6 लड़के को पापी कंस ने पत्थर पर पटक के मार डाला, और हम अपने एक लड़के के उत्सव की खबर तुझे देते हैं, बोल। वो दृश्य बड़ा गमगीन हो गया उस समय। नंद और वसुदेव जब मिले हैं तो तुलसी बाबा इसी को कहते हैं चौपाई में, निज दुख गिरिसम रज कर जाना, निज दुख गिरिसम रज कर जाना, मित्र ही दुख रज मेरु समाना, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकन पातक धारी। अपने पहाड़ के समान दुख को राई के समान जानो, और मित्र के राई के समान दुख को पहाड़ की तरह जानो। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है, उसे देखने में भी पाप लगता है। इसीलिए वसुदेव हमने तुझे खबर नहीं दी। अब वसुदेव जी ने सोचा कि नंद बाबा को यदि हम यहाँ ज्यादा देर फंसा देंगे, तो यदि नंद बाबा को हम यहाँ ज्यादा फंसा देंगे और कहीं ये दुष्ट कंस किसी राक्षस को भेज करके मेरे लल्ला को कहीं मरवा ना दे। वसुदेव को तो डर है। वसुदेव जी ने तुरंत नंद बाबा से कहा, अरे नंद बाबा, भैया मैं ज्योतिष को पंडित हूं, तेरी ललाट की रेखा बता रही है कि ब्रज पर संकट आने वालों है। अरे भैया जल्दी जा। अब तो नंद बाबा जो ही सुने ब्रज पर संकट की बात,
हनुमान जी का नाम लेते हुए, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, नंद बाबा हनुमान चालीसा खूब पढ़ते थे। हनुमान जी का नाम, बजरंगबली का नाम खूब लेते थे और लेते लेते चल दिए ब्रज की ओर। अभी नंद बाबा ब्रज पहुंचे ही नहीं थे, तब तक लल्ला की मौसी जी, लल्ला की मौसी जी फेमस है भागवत में। लल्ला की मौसी का नाम श्रीमती पूतना देवी, पूतना 16 श्रृंगार, विद्युत जीव की पत्नी है और रूप बदल करके विश्व सुंदरी बन करके गोपियों के झुंड में मिल गई और जसोदा मैया के सामने आ गई। अब जसोदा मैया तो सबको पहचान रही है, ब्रज की जितनी गोपियां हैं देख रही, करी ये कौन है, इसको तो आज तक कभी मैंने देखा नहीं। पूतना समझ गई कि जसोदा मैया को शंका हो रहा है। जसोदा का अर्थ क्या होता है? जो सबको जस दे, जसोदा जस देने वाली। पूतना दिमाग लगाई कि जसोदा के पूछने से पहले हम अपना परिचय बता रहे। इतना दूर का रिश्ता बताई और अपने को बहन सिद्ध कर दी। अरे बहन, तू हमें क्या पहचानेगी, तू तो साफ भूल गई। तेरे मामा के कैसे कैसे बता दी और सिद्ध कर दी कि हम तेरी बहन हैं। अरे जब तूने हमें नहीं पूछा तो हम ऐसे आ गए। हमें खुशी है कि बुढ़ापे में तेरे यहाँ छोरा का जन्म भय हो। कहाँ है लल्ला, जरा मैं दर्शन करूंगी, आशीर्वाद दूंगी। अब जसोदा सोची कि यदि मैं बोल दूं कि तुझे नहीं पहचानती तो बुरी मान जाएगी। जसोदा बोली कि सुन बहन, जाके लल्ला को देख के चुप्पे से आ जाना, अभी अभी सोया है पालने पर। अरे बहन, तू उसकी माँ है, मैं मौसी हूँ, मौसी। तो इससे अधिक दर्द हमारे अंदर है लल्ला का। और जो ही सुखदेव बाबा कहते हैं पूतना आगे बढ़ी भगवान की ओर, भगवान ने आंखें बंद कर ली। अब प्रश्न आता है कि पूतना को देख करके भगवान ने आंखें बंद क्यों की? इसलिए आंखें बंद कर ली, इसके 2-4 कारण हैं। भागवत में तो कारण नहीं बताया गया कि पूतना को देख करके भगवान ने आंखें बंद क्यों की, लेकिन कुछ संतों ने इसका समाधान दिया। एक संत कहते हैं कि भगवान ने पूतना को देख करके आंखें इसलिए बंद कर ली कि अभी तो हमारा जन्म हुआ, ब्रज का माखन मिश्री भी नहीं खाए, तब तक पूतना मौसी आ गई हमको विष पिलाने के लिए। लगता है कि श्री गणेश पूतना से ही करना पड़ेगा। तो गणेश जी की वंदना कर ले मन ही मन, काम शुरू करने से पहले। तो आंख बंद करके गणेश जी का सुमिरन करने लगे। दूसरे संत कहते हैं कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि भोले बाबा से कहने लगे, भोले बाबा विष पीना तुम्हारा काम है, तुम पूतना का विष पी लो, हमें थोड़ा माखन मिश्री खाने दो। तीसरा संत कहते हैं कि भगवान के दोनों नेत्र चंद्रलोक और सूर्यलोक हैं। पूतना को देखते ही दोनों लोगों ने अपना फाटक बंद करके ताला लगा दिया कि भैया इस पापनी पूतना को हम अपने लोक में नहीं जाने देंगे, भगवान तुमको जहां भेजना है भेजो। चौथे संत कहते हैं कि जैसे माँ जब बच्चे को कड़वा दवा पिलाना होता है तो क्या कहती है? जब छोटा सा बच्चा होता है माँ के गोद में और बच्चा जब बीमार पड़ता है और माँ दवा पिलाने के लिए बहाना करती है, अरे बेटा जरा आंख बंद करना तो मुंह बा, तुझे मिठाई खिलाएंगे। तो भगवान ने सोचा कि मैया तो मेरे पास नहीं है, चलो आंख बंद करके इस विष को पी ही लेते हैं। इसके बाद क्योंकि अभी तक हमने तपस्विनियों का दूध पिया है,
आज इस राक्षसनी का दूध पीना पड़ेगा, चलो पी ही लेते हैं। इसके बाद छठे संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिया कि आंखें जब चार होती है, नेत्र से नेत्र जब मिलता है तो प्रेम जगता है। और कहीं हमारा प्रेम पूतना से बढ़ गया भगवान, तो पूतना को हम छोड़ देंगे, और पूतना को छोड़ देंगे तो पूतना और ब्रज के सारे बच्चों को मार डालेगी। इसलिए पूतना से हम प्रेम बढ़ने ही नहीं देंगे, इससे आंख मिलाएंगे ही नहीं, आंख बंद कर देंगे। आखिरी दृष्टांत है कि देखो, जो चीज देखने लायक नहीं है उसे मत देखो, भले आंख बंद करना पड़े तो आंख बंद कर लो, देखो मत। जो देखने लायक दृश्य है उसे देखो, और जो देखने लायक दृश्य नहीं है उसे मत देखो, नहीं तो मति बिगड़ जाएगी। जानते हैं सारी अधिकतर बुराई आंख से ही घुसती है हमारे अंदर। हम खराब चीज देखते हैं, मन बिगड़ जाता है और गलत कर देते हैं। इसीलिए तो सूरदास ने, जब सूरदास का मन बिगड़ा, एक सुंदर स्त्री को देख करके तब तक ज्ञान हो गया। उस स्त्री के दरवाजे पर गए और बोले, माँ सुआ मिलेगा, सुआ। और वो औरत ला करके सुआ दे दी, और सूरदास ने अपना दोनों हाथ पकड़ लिया कि आंख रहेगा ही नहीं, बुराई हमारे अंदर उत्पन्न ही नहीं होगी। तो यदि बुरा चीज है तो आंख बंद कर लो, मत देखो, नहीं तो नियत बिगड़ जाएगी। ऐसा दृश्य एक रामावतार में भी हुआ है, त्रेता युग में। आप लोग ध्यान देना, एक सुंदरी त्रेता युग में भी आई थी राम के पास, पंचवटी में। शूर्पणखा आई थी ना। शूर्पणखा का अर्थ क्या होता है? जिसका नाखून सूप जैसा हो, नाखून लंबा लंबा, शूर्पणखा। आजकल शूर्पणखा के भतीजियों की कमी नहीं है हमारे देश में। शूर्पणखा की भतीजी लोग हैं, बड़े बड़े नाखून वाले। तो वो भी सुंदर बन के आई थी, है तो थी तो शादीशुदा, विधवा हो गई थी, विद्युत जीव की पत्नी थी। लेकिन यहाँ पर आकर क्या कह रही है भगवान से? सुंदर रूप बना के आई पंचवटी में, रुचिर रूप धरि प्रभु पह आई, बोली बचन मधुर मुस्काई। सुंदर रूप बना के आई और मुस्कुराते हुए भगवान से कहती है, क्या क्या बोली भगवान से? ताते अब लगी रही कुंवारी, ताते अब लगी रही कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। अब तक मैं कुंवारी हूं, क्योंकि जितनी मैं सुंदर हूं उतना सुंदर दुल्हा हमें पूरे विश्व में नहीं मिला। भ्रमण करके आ रही हूं, लेकिन जब मैंने तुझे देखा तो मेरा मन मान गया, थोड़ा सा मन माना है। वैसे तुम भी उतने सुंदर नहीं हो, भगवान से कह रही है शूर्पणखा कि तुम भी उतने सुंदर नहीं हो, थोड़ा सा मन माना है, चलो काम चल जाएगा, मैंने तुझको पसंद कर लिया। भगवान कहते हैं, हाय राम, सारा विश्व मेरे रूप पर दीवाना हो जाता है, और ये कहती है कि थोड़ा थोड़ा सुंदर हो। भगवान को तो पूतना को देखना चाहिए था। जानते हैं बनवासी भेष में भी भगवान को देखकर साधु संत महात्मा दीवाने हो गए थे। वो बनवासी भेष में, जटाजूट में, जो हजार हजार के बरस के महात्मा हैं,
जिन्होंने अपने काम क्रोध लोभ का त्याग कर दिया है, वासना का त्याग कर दिया है, जब राम के रूप बनवासी रूप को देखा तो महात्मा मोहित होने लगे। मन में इच्छा जगी कि यदि हम औरत होते, स्त्री होते, नारी होते तो प्रभु से विवाह कर लेते और प्रभु की सेवा करते। ये हजार हजार वर्ष के तपस्वी महात्मा। तो भगवान बोले कि देखो, मेरे रूप पर सारा विश्व दीवाना हो रहा है। उसी समय भगवान ने ऋषियों से कहा था कि महात्मा थोड़ा इंतजार करो, द्वापर में हम आएंगे और तुम लोग गोपी बन के आना और तुम्हारी मनोकामना हम पूरी करेंगे। थोड़ा सब्र करो, अभी पुरुषोत्तम के रोल में हम आए हैं, एक पत्नी व्रत का धारण करने वाले हैं। इसमें अभी हमारा इधर उधर दिमाग नहीं जाएगा। तो वही इंतजार कर रहे थे, ये सारे गोपी बन के आए हुए हैं और रास रचाए हैं भगवान के साथ। तो भगवान को तो शूर्पणखा को देखना चाहिए। जब शूर्पणखा बात कर रही है भगवान से, लेकिन भगवान ने शूर्पणखा को नहीं देखा। देखेंगे तो मति बिगड़ जाएगी, ये राक्षसनी है, रूप बना के आई है। आजकल उल्टा पुल्टा रूप पर ही तो हम लोग दीवाना हो रहे हैं, जो कि उल्टा पुल्टा काम हो रहा है। नकली चेहरा, लिपा पोती वाला चेहरा, डेंटिंग पेंटिंग, क्रीम पाउडर, यही तो शूर्पणखा की पहचान है। असली असली होता है, नकली नकली होता है। आजकल काली मैया जैसी औरत को भी ब्यूटी पार्लर में चले जाओ, लक्ष्मी मैया बना के लोग भेज देगा विवाह करने के लिए। और 2-4 दिन के बाद जहां पेंट झड़ा कि घर में लड़का लड़की में डंडा चार्ज शुरू हुआ। इसलिए भैया नकल से सावधान, नकल में शकल बिगड़ जाएगी। आजकल बहुत हो रहा है। जब त्रेता युग में नकली चल रहा है तो यहाँ चल रहा है तो कौन बड़ी बात है। तो राम ने शूर्पणखा को नहीं देखा, किसको देखा? सीता को देख रहे हैं और शूर्पणखा से बात कर रहे हैं। रामायण पढ़िए, देखिए तुलसी बाबा की जो रामायण है ना, राम कथा, जब भी पढ़ो मन को शांत करके पढ़ो। चौपाई देखने में पढ़ने में तो आसान लगती है, अर्थ बड़ा गहरा है उसका, बहुत गहरा अर्थ है। महान संत थे तुलसी बाबा और उनका लिखा हुआ ग्रंथ है। अब MA BA का विद्यार्थी का लिखा हुआ क क्लास का बच्चा क्या पढ़ पाएगा? उस लेवल पर जाकर के जब रामायण पढ़ोगे शांत होकर के, तो एक एक ज्ञान की बातें उससे निकलेगी। ग्रंथ को पढ़ने से पहले भगवान को हृदय से प्रणाम करो और तब पढ़ना शुरू करो। भगवान अर्थ तुझे समझाते चले जाएंगे, नहीं तो तेरे बस में कहा कि भगवान के ग्रंथों का तू अर्थ लगा लेगा, संभव नहीं। वो तेरे बस के बाहर की बात है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो रामचंद्र जी सीता को देख रहे हैं और शूर्पणखा से बात कर रहे हैं। सीता चितई कही प्रभु बाता, अहाही कुमार मोर लघु भ्राता। अरे सुंदरी, हम तो शादीशुदा हैं, ये हमारा भाई कुंवर है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने यहाँ झूठ क्यों बोली। अरे भैया, दिमाग लगाओगे तब न पता चलेगा कि भगवान ने झूठ क्यों बोला। सच को जिताने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है। मैंने तो कल परसों निवेदन किया था कि जो ज्ञान हम आपको बांट रहे हैं, इसमें झूठ मिला करके बांट रहे हैं, झूठी कहानी का सहारा लेकर के सत्य ज्ञान को आपको परोस रहे हैं। दृष्टांत सब क्या है? अभी आपने सुना लड़के की कहानी, उससे ज्ञान मैंने दिया, परहित की शिक्षा दी, लेकिन सहारा लेना पड़ा। ये शरीर क्या है? झूठा है, इसी में तो सच आत्मा है। इसीलिए इसका नाम दुनिया पड़ा। जो दो पर चले उसका नाम दुनिया।
तो राम ने थोड़ा सा बोला कि नहीं, यहाँ पर एक शब्द यदि नहीं इसमें मिलाया जाए तो फिर काम नहीं चलेगा। अहि कुमार मोर में डूब रहा था। अब जो पूतना थी आगे बढ़ी और सुखदेव बाबा कहते हैं जैसे विषधर सर्प को रस्सी समझ के कोई उठा ले, भगवान को पालने से उठाकर उड़ गई। भगवान ने पहले विष पिया, पूतना का स्तन में विष लगा के आई थी कि भगवान विष पिएंगे और मर जाएंगे। एक कंस भेज रहा है, तो भगवान ने विष पी लिया, दूध, इसके बाद दुग्ध पान किया, और दुग्ध जब पूतना का खत्म हो गया तो उसके प्राण को चूसने लगी। पूतना चिल्लाने लगी, पूतना, अरे बेटा छोड़ दे ना, अब ऐसी गलती नहीं करूंगी, पूत ना। और पूतना का एक अर्थ और होता है जो जिसमें तनिक भी पवित्रता न हो, पूतना। पूत का अर्थ पवित्र, और पूत का अर्थ बेटा भी होता है। लेकिन भगवान ने कहा मौसी जी, हम तो जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और जब पकड़ लेते तो छोड़ते नहीं। अब तो हम आपको अपने धाम पहुंचा के ही दम लेंगे। और भगवान ने पूतना के प्राण को चूसा और पूतना धड़ाम से नीचे गिर गई। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, 6 कोस में पूतना का शरीर पड़ा, 6 कोस, इतनी लंबी थी वो राक्षस में, 6 कोस, पहाड़ जैसा शरीर। अब जसोदा मैया दौड़ करके पालने में गई तो भगवान नहीं, और यहाँ देखी कि भगवान पूतना के वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं। अब ग्वालों ने सीढ़ी लगाई, जसोदा मैया सीढ़ी पर चढ़ के अपने लल्ला को पूतना के शरीर से उतारा, और किसी तरह से जब भगवान दूध पीने लगे जसोदा मैया का, तो जसोदा मैया की जान में जान। इसके बाद भगवान के नाम से झाड़ा लगाया गया। देखो, यदि बच्चे पर कोई कभी तंत्र मंत्र शंका हो जाए, हमारे बच्चे को टोना टोटका लग गया है, तो देसी गाय के पूंछ से अपने बच्चे को भगवान का नाम लेके झाड़ देना। जितना भगवान का नाम जानती हो, वैसे भागवत में ये मंत्र है, यदि आप इस मंत्र को लिख लीजिएगा तो लिख लीजिएगा किताब से, तो उसको झाड़ दीजिएगा ना, तो बच्चे पर जो भी टोना टुटका होगा खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक तरीका आपको और बता देते हैं। एक तो मैंने बताया था कुश का जड़, मूंछ का जड़। यदि कोई आपके परिवार को मिठाई में मिला के कुछ खिला दिया, कुछ जड़ी जंत्र खिला दिया है, तो उसके लिए आप क्या करो कि उस जड़ को पीस करके दही या खीर में मिला के खिला दो। जो जड़ी बूटी का प्रभाव होगा आपके अंदर से वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, तुलसी का कुछ गुण बता देते हैं आपको। तुलसी सचमुच तुलसी है, तुलसी के बिना तो भगवान भोजन भी नहीं करते। पद्म पुराण में लिखा हुआ है तुलसी की महिमा। तुलसी का पत्ता 2, 4, 5 रोज गुड़ के साथ खा के 1 लोटा पानी पियो, जिंदगी बदल जाएगी। रोज तुलसी का पत्ता, श्याम तुलसी मिल जाए तो अति उत्तम, राम तुलसी और श्याम तुलसी, 2 तुलसी हम लोगों के यहाँ उपलब्ध है, काली वाली और गोरी वाली। तो श्याम तुलसी 2, 4, 5 पत्ता खा लीजिए, थोड़ा सा गुड़ के साथ थोड़ा पानी पी लीजिए। सुसुम पानी पीने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए सुसुम पानी, बहुत फायदा करेगा। और तुलसी का जड़, तुलसी को पहले निमंत्रण दीजिए प्रेम से कि मैया कल आपको ले जाएंगे। तुलसी के जड़ को ताबीज में डाल करके यदि आप गले या बाह में बांध लोगे तो कोई भी तंत्र विद्या तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगा, किसी का टोना टोटका तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगा। इसके बाद पद्म पुराण में कहा गया है कि यदि चिता आप जलाने जा रहे हो, उसमें सूखे तुलसी का वृक्ष डाल दो, महापापी आदमी की भी यदि होगा तो भगवान के धाम चला जाएगा। चिता के धुआं से शरीर अशुद्ध होता है, और जिस चिता में तुलसी डाल दिया गया उसके धुआं से शरीर पवित्र होता है। तुलसी की महिमा कितनी गाई जाए। तुलसी का हवन में तुलसी डालिए,
हवन जो आप करते हैं ना, सूखी तुलसी, पद्म पुराण कहता है कि जितना सोना कीमती है उससे कहीं ज्यादा तुलसी का वृक्ष कीमती है। हवन में सूखी तुलसी को डालो, भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। इसके बाद एक तरीका और बता देते हैं, भगवान को जल्दी प्रसन्न करना है तो सूखी तुलसी की लकड़ी से थोड़ा सा खीर बनाओ मिट्टी के बर्तन में, देसी गाय के दूध में, और भगवान विष्णु को चढ़ाओ और उस प्रसाद को थोड़ा थोड़ा आप लोग खा लो, जीवन बदल जाएगा। तुलसी की जितनी महिमा की कही जाए कम है, इसलिए तुलसी को सोना से भी अधिक कीमती मानो। तो यहाँ पर वही यशोदा मैया लल्ला को लेके आई और तब तक नंद बाबा आ गए। अरे भैया ये क्या है, सारे ग्वाले घेर लिए। अरे नंद बाबा ये पूतना है, पूतना। आप बोल, तू इस बार कैसे टपेगा, बोल। तू तो अभी आ रहा है मथुरा से, बीच में रास्ता तो बंद हो गया है, पहाड़ जैसी पड़ी हुई है। नंद बाबा इस सीढ़ी से टपे, ग्वालों के बीच आए और बोले, सुनो ग्वालों, अपने अपने घर से कुल्हाड़ी और हंसुआ लेके आओ, जिसके पास जो सामान है लाओ, और इसके शरीर को काट करके इकट्ठा करो एक जगह। इकट्ठा करके और सारे वृक्ष जो टूटे हुए थे, सब वृक्ष को पूतना के शरीर में डाल करके आग लगवा दिया नंद बाबा। पूतना जब जलने लगी तो उसके शरीर से जलने से सुगंध निकल रही। परीक्षित बोले, बाबा एक राक्षसनी जल रही है और उसके जलने से सुगंध क्यों आ रही है? सुखदेव बाबा ने कहा, परीक्षित, पूतना को अब राक्षसनी कौन कहेगा जिसका दूध भगवान ने पिया। भगवान तो तारने का बहाना ढूंढते हैं, मौका मिले उद्धार कर दे। कृपा की न होती आदत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान तो कृपा के निधान है, करुणा के सागर हैं। हम भगवान के पास जाते ही नहीं। मैं दावे के साथ आपको कहता हूं, थोड़ा सा मुड़ जाओ ना, थोड़ा सा मुड़ जाओ। देखो कमाल, तेरी जिंदगी नहीं बदल गई तो फिर बात क्या। थोड़ा सा मुड़ के तो देखो, लेकिन थोड़ा मुड़ना तो पड़ेगा। ये नाटक नहीं, थोड़ा सच में मुड़ना पड़ेगा, सच में। ये झूठ के मुड़ने से कुछ नहीं होगा, सच में थोड़ा मुड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा मुड़ के तो देखो भगवान की तरफ। किस्मत नहीं बदल गई तो फिर तो कहना, हम तो आपके घर के हैं, आपके बीच रहते हैं। नहीं किस्मत बदलेगी तो आप कहना, लेकिन हृदय को थोड़ा मोड़ के देख लो। जगत से हट करके जगदीश्वर को थोड़ा देख लो। चलिए ताली बजा के एक भजन का आनंद लेंगे, फिर कथा में आगे चलेंगे। राधे राधे। बोले बाबे बिहारी लाल की।